हाय गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सी प्लस प्लस के रिलेटेड। मुझे इंस्टाग्राम पर एक डीएम आया था, उनको सी प्लस प्लस के रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन है। आज मैं उनके डाउट को क्लियर करूंगा। आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्रोग्राम के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो चलिए देखिए उनका पहला क्वेश्चन क्या था, हम देखते हैं। उनका पहला क्वेश्चन था, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम एंड फॉर व्हाट पर्पस। देखिए ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला सिंपल सिंटैक्स है, हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम ले रहे हैं। और सब प्रोग्राम के जो हम स्टार्टिंग में करते हैं वो हम हेलो वर्ल्ड का ही करते हैं। तो देखिए हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम है। हमने पहले यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड लिया, फिर हेडर फाइल है हमारा ये। फिर हमने ये आईओ क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है हमारा। देखिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या है। देखिए हम जो भी इनपुट लेंगे, जो भी आउटपुट होगा वो क्या कहाँ पे स्टोर होगा, वो जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं सब इसके अंदर जाके स्टोर होगा। अब देखिए इंट है, इंट का ये डेटा टाइप है। फिर हमारे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन हमारा ये हमारा इधर। फिर देखिए आगे क्या है हमारा स्टैंडर्ड, फिर काउट। अगर हमको जो भी प्रिंट कराना है COUT, हम इसके अंदर जाकर प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ल्ड के अंदर। हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा। फिर यहाँ पे रिटर्न जीरो, जो भी होगा वो हमारा क्या आएगा, जीरो, हमारा रिटर्न में जीरो आएगा। देखिए तो ये तो हमारा सिंपल था। अब ये पर्पस क्या होता है प्रोग्राम लिखने का। देखिए सिंपल सा पर्पस है, हमें कोई भी आउटपुट चाहिए। हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कोई भी आउटपुट मिलता है, तो हम वो प्रोग्राम को मतलब जो आउटपुट मिलता है उसी के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होगा, जैसे C है, C++ है। हर प्रोग्राम को लिखने का सिंटेक्स अलग अलग होता है। तो चलिए इनका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा इनका दूसरा क्वेश्चन था कि इन डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट हेडर फाइल्स आर यूज्ड। In few math.h will be there and in other few stdlib.h. Why this header files varies, which are the different files and for which program should we particularly use। मतलब इनका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हम जो भी हेडर फाइल लिखते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर फाइल होते हैं सी प्लस प्लस में, तो हम वो क्यों मतलब उसका यूज क्यों करते हैं। देखिए हर चीज का अपना अपना एक तरीका होता है। हर प्रोग्राम अलग अलग तरीके के होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम उस हिसाब से हम हेडर फाइल को लिखते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे कि ये एक एग्जांपल है, stdio.h है, conio है, string है, stdlib है, math है। देखिए ये क्या होता है, दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इन विच इनपुट आउटपुट फंक्शन आर डिक्लेयर। जो भी हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है वो इसके अंदर क्या होता है, डिक्लेयर होता है। देखिए conio है, दिस इज कंसोल इनपुट, मतलब ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग हेडर फाइल होते हैं। तो ये था सिंपल सा, मतलब आप इसमें देख के पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इनका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इनका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हेन शुड इफ फॉर एंड सो ऑन शुड कम, व्हाई टू यूज दिस। देखिए ये भी मतलब कंडीशन के हिसाब से होता है, प्रोग्राम के हिसाब से होता है। जिस हिसाब का प्रोग्राम होगा, जिस तरीके का जिसमें फॉर लूप लगाना होगा। अगर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है फॉर लूप के तो हम फॉर लूप लगाएंगे। अगर मतलब प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है इफ एल्स ये सब की वाइल ये सब का रिक्वायरमेंट था, हम उसके मतलब उसके रिलेटेड प्रोग्राम में ये सब यूज करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए ये हमारा एग्जांपल है। जैसे कि हमने यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखा है, फिर यूजिंग नेम स्पेस लिखा है, फिर हमने यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप है, फिर मेन फंक्शन चालू हो रहा है। देखिए यहाँ से हमारा प्रोग्राम होता है कि हम इफ और एल्स को क्यों लिखते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या लिखा पहले एंटर अ नंबर। फिर हमने वो नंबर को मतलब ये सीन में उसको प्रिंट करा, देखिए नंबर है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इफ नंबर पर्सन टू इक्वल टू 0। देखिए अगर जो नंबर हमने जैसे कि यहाँ पे हमने जो भी नंबर प्रिंट कराया एंटर ए नंबर, इसमें जो भी नंबर होगा, अगर हमने जैसे कि कोई भी नंबर होगा, अगर जैसे कि हमने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, तो वो क्या प्रिंट होगा, वो क्या है, ये नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया, तो अगर 0 आंसर आ रहा है तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब वही चीज हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने 1 नंबर लिखा, एंटर जो यहाँ पे हमने नंबर लिखा, एंटर ए नंबर हमने इसमें 1 लिखा। तो देखिए वो कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा, और एल्स ब्लॉक के अंदर जाके वो एग्जीक्यूट होगा, इट इज ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होके 1 आउटपुट, मतलब उसका 0 आउटपुट नहीं आ रहा, उसका आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो ये जो कंडीशन होगी हमारे इफ वाली, ये हमारी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। और एग्जीक्यूट कौन सी कंडीशन होगी, हमारे एल्स वाली। तो जो भी प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम वो सब लिखते हैं। देखिए इनका चौथा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज प्राइवेट एंड पब्लिक इन अ प्रोग्राम। मतलब प्राइवेट और पब्लिक की क्या होता है, मतलब जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं
उसको उन्होंने लिखा है प्राइवेट एंड पब्लिक। तो चलिए देखते हैं, इसका एग्जांपल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट और पब्लिक होता क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं पब्लिक की, मतलब पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। देखिए हमने पहले ये सिंपल सा सिंटेक्स लिखा, फिर हमने चलिए एक क्लास बनाया। तो देखिए हमारा क्लास का नाम क्या है, सर्कल है। हमने क्लास का नाम क्या रखा, सर्कल रखा। फिर देखिए हमने यहाँ पे जैसे ही आपने क्लास का नाम लिखते हैं उसके नीचे ही आप एक्सेस मॉडिफायर का यूज करोगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पब्लिक लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पे पब्लिक लिखा, पब्लिक कॉलन। आप जैसे जो भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज करोगे, तो प्राइवेट होगा तो प्राइवेट कॉलन, पब्लिक होगा तो पब्लिक, और एक प्रोटेक्टेड भी होता है तो प्रोटेक्टेड को भी कॉलन में लिखते हैं। देखिए फिर हमने देखिए एक डेटा टाइप लिया डबल नाम का, फिर एक रेडियस लिया, वेरिएबल लिया। अब देखिए डबल कंप्यूट एरिया, हमको क्या करना है, एरिया है रिटर्न 3.14 इंटू रेडियस। हमने एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन लिखा, हमको ये सॉल्यूशन चाहिए। हमने जो भी रेडियस लेंगे हम, जैसे कि जो भी 3.14 है, हमको इसका आउटपुट चाहिए। देखिए तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा। अब देखिए मेन क्या होता है कि हमने जो यहाँ पे फंक्शन बनाया है, हमने यहाँ पे जो मेन जैसे कि जो फंक्शन बनाया है हम इसको मेन फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर इसको हम मेन फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं तो ये क्या हुआ, पब्लिक हुआ। क्योंकि हम जो ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे डबल रेडियस वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब ये जो रेडियस है हम उसको मेन फंक्शन में एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं, देखिए जैसे कि हमने उस रेडियस का ऑब्जेक्ट बनाया obj.radius इक्वल टू 5.5, हमने रेडियस क्या दिया, 5.5 दिया। अब हमने यहाँ पे काउंट लिखा रेडियस इज, तो देखिए इसका आउटपुट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको पब्लिक में डिक्लेयर किया है तो इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर हमने इसको प्राइवेट में किया होता तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, हमने इसको पब्लिक में किया है इसलिए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट का भी इसका उल्टा ही है, हम यहाँ पे प्राइवेट लिख देंगे और नीचे हम इसको एक्सेस करेंगे तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है पब्लिक और प्राइवेट की। तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज इंट एंड फ्लोट। देखिए इंट क्या होता है, इंट एक इंटीजर होता है, जैसे कि 1 है 2 है, जितने भी इंटीजर वैल्यू जैसे 1 2 3 1 2 100 से लेके 1000, जो भी इंटीजर वैल्यू वो किस में आएगा, इंट में आएगा। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट यानी जो भी वैल्यूज पॉइंट में आएगी, जैसे कि 1.5 1.10 2.10 2.55 2.56, ये सब क्या है, फ्लोट है। तो ये फ्लोट वैल्यू हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, कैन यू टीच अ प्रोग्राम। मैंने पीछे बहुत सारे प्रोग्राम कराया तो आप देख लीजिएगा। 7 क्वेश्चन क्या है, इन सर्टन प्रोग्राम एंडल विल कम, व्हेन शुड वी यूज दिस। देखिए जो एंडल और एक होता है बैकस्लैश है, जो एंडल होता है वो एक, जैसे कि एंडल है वो एक कीवर्ड है, क्या है वो, कीवर्ड है। और बैकस्लैश n क्या करता है, जो भी लाइन होती है उसको न्यू लाइन में मतलब कन्वर्ट कर देता है। तो एंडल क्या है, एंडल एक कीवर्ड है। एंडल क्यों यूज करते हैं, अगर कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है और वो प्रोग्रेस है कि हमने a प्लस बी लिखा, फिर हमने मतलब काउंट लिखा a प्लस बी, फिर एंडल, फिर उसके नीचे हमने दूसरा जो भी हमको लिखना प्रोग्राम का जो भी वेरिएबल हमने वो डाला। तो एंडल क्या होगा, जो भी हमारा जो पहला हमने लाइन लिखा a प्लस बी, अब उसका जो आंसर आएगा जैसे कि a प्लस बी 5 प्लस 5 10 है, तो जो 10 आया वो क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की है ना, वो वहां से डिलीट हो जाएगा। आपके सामने तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जो उसने मतलब जो भी मेमोरी एलोकेट की उसने, वो वहां से डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब यही है इसका। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा ये 8वां क्वेश्चन है, अभी बहुत सिंपल सा है कि सिंटेक्स, व्हाट इज सिंटेक्स, सिंटेक्स होता क्या है। देखिए सिंटेक्स का भी एकदम सिंपल सा मतलब है, हम कोई भी चीज लिखते हैं उसका एक तरीका होता है। आप कोई भी चीज कहीं भी नहीं लिख सकते। आपको मतलब कोई भी चीज आप करते हो, मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज करते हैं उसका एक तरीका होता है, हम उस तरीके से चलते हैं। और वैसे ही हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसका भी एक तरीका होता है। जैसे आप पहले हेडर फाइल लिखोगे, फिर आप डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे, फिर वेरिएबल लिखोगे, उसके बाद मेन फंक्शन लिखोगे। आप पहले मेन फंक्शन लिख के हेडर फाइल नहीं लिख सकते, तो ये चीज गलत होगी। तो आप अगर वो लिखोगे तो प्रोग्राम में एरर आएगी। तो हर चीज एक तरीके से होता है। सिंटेक्स मतलब आप ये समझो कि ये एक तरीका है, इस तरीके से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका जो 8 9 वाला क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये जो 10 वाला है, हाउ टू गेट परफेक्ट आउटपुट, इसका भी सिंपल सा आंसर है।
अगर हमको आप प्रोग्राम को सही से लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, कोई भी एरर नहीं होगा, जीरो एरर होगा, तो आपको सिंपल से आउटपुट आपको अच्छे से मिल जाएगा। जो भी होगा आपको, मतलब अगर प्रोग्राम आपने सही लिखा है तो आउटपुट भी आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। सिंपल सा आंसर था इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा इनका जो 11 क्वेश्चन, हाउ टू बिकम गुड एट प्रोग्रामिंग, practicing given problems in colleges is just like homework but they don't understand the logic. If anyone are to write a program on my own, I am not eligible in writing. देखिए जैसे कि अब इसको आप कैसे सुधार सकते हो, आपको शुरू से कंसेप्ट, आपको एक एक वर्ड स्टार्टिंग से, कीवर्ड क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, प्रोग्राम को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको प्रोग्राम भी समझ में आएगा। आपको सामने जो भी प्रोग्राम होगा आप अच्छे से कर सकते हो। मुझे भी स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आई थी कि मतलब प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, मतलब कैसे उसको हम अंडरस्टैंड करें। मतलब आपको ये चीज़ होमवर्क की तरीके से नहीं लेनी है, आपको जो भी प्रोग्राम है उसको स्टार्टिंग से समझना है। आप अगर बेसिक स्टार्टिंग से क्लियर कर लोगे तो आपको बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने ये स्टार्टिंग से आपने बेसिक क्लियर नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप सिंपल से बेसिक क्लियर कर लोगे तो आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ एनीवन, मतलब जैसे कि आपको कोई भी प्रोग्राम दे, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको सिंपल से, आपको सब चीज़ जो भी आउटपुट एकदम परफेक्ट आउटपुट आएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अच्छा है, आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।